हेलो दोस्तों, आइए आज बीपीएससी TR3 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। 1 to 5 और 6 to 8 में हमेशा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, थोड़ा नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आज प्लेटफार्म बुक से हम संबंधित क्वेश्चन प्लेटफार्म का सेट जो है उसी संबंधित क्वेश्चन को डील करने के लिए जा रहे हैं। प्लेटफार्म संबंधित क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है 10 आभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समवर्तक क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ जानेंगे कि आभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, और सह संख्या क्या होता है। आभाज्य संख्या, उसके बाद होता है रूढ़ संख्या, उसके बाद सह संख्या। आभाज्य संख्या, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे, जो आभाज्य संख्या है उसी संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सह संख्या जो होता है थोड़ा सा इससे अलग होता है, क्योंकि मौसो अगर तीनों संख्या का देखा जाए तो तीनों संख्या का मौसो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक होता है। वो सह संख्या रहेगा तो ये उसका मौसो एक होगा, रूढ़ संख्या रहेगा तो भी उसका मौसो एक होगा, और सह संख्या रहेगा तो भी उसका मौसो एक होगा। तो हमेशा पहचानने का तरीका यही होता है कि किसी भी संख्या का मौसो अगर एक हो तो वो क्या कहलाएगा, सह संख्या कहलाएगा। उसके बाद आभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या दोनों एक ही संख्या होता है। आभाज्य और रूढ़ हमेशा क्या होता है, दोनों एक ही संख्या होता है। जैसे कि आभाज्य संख्या का परिभाषा ये होता है कि आभाज्य संख्या खुद से कटेगा और एक से कटेगा और दूसरे किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या। तो सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, 13 होता है। इस प्रकार से हमेशा क्या होता है, ये आभाज्य संख्या होता है। अभी जस्ट जब बता दिए कि हमेशा आभाज्य संख्या किसी भी पूछेगा 2 या 2 से अधिक, वो 10 रहे, 20 रहे, 25 रहे, अगर कुछ भी आभाज्य संख्या रहेगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, कहेगा ये टोटल संख्या का मौसो क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई भी संख्या आभाज्य दे दे, वो 1, 2 से 3 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी देगा, मतलब 10 अंक तक दे दे, 20 अंक दे दे, यानी कुछ भी अंक देगा, तो सभी संख्या का मौसो हमेशा क्या होता है, तो एक होता है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, आभाज्य संख्या जो भी होगा उसका मौसो क्या होगा, एक होगा। रूढ़ संख्या जो भी हो उसका मौसो क्या होगा, एक होगा। लेकिन सहवाच्य संख्या में एक चीज़ अलग होता है, क्या होता है कि इसका मौसो भी तो एक होता ही होता है, लेकिन एक आभाज्य संख्या एक सम संख्या। अब कहिएगा कि 2 तो सम संख्या भी है और 2 आभाज्य संख्या भी है और 3 आभाज्य संख्या है, तो ये दोनों का मौसो क्या होगा, एक होगा। अब ये दोनों का मौसो एक होगा। अगर अदर कोई क्वेश्चन हम ले जाते हैं तो सहवाच्य संख्या के लिए तो हमेशा क्या करते हैं, देखिए 4 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। अब ये संख्या 4 सम संख्या हो गया, और जो कि 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या भी कहलाता है। अगर भाज्य संख्या पूछा जाए, अगर कह देगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, तो याद रखिएगा भाज्य संख्या जो है हमेशा क्या है, 4 है। और यौगिक संख्या भी किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं, जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वो हमेशा भाज्य संख्या कहलाता है और यौगिक संख्या भी कहलाता है। अब देखिए भाज्य संख्या 4 है, मान लेते हैं 4 है और 3 है, तो 4 और 3 का अगर मौसो पूछ देगा तो हमेशा क्या निकलेगा, तो मौसो 1 निकलेगा। तो ये दोनों संख्या को हम कह सकते हैं क्या है, तो ये सहआभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर कोई भी संख्या आ जाए 10 संख्या तक, तो हमेशा उस सभी संख्या का मौसो जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा सहआभाज्य संख्या जहाँ लिखा जाए तो याद रखिएगा सहआभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है, 1 होता है। वो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि अनुपात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि 9:12 समानुपात 12:x और 28:42 समानुपात 42:y हो तो 2x + y का मान ज्ञात करें। अब इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आएगा तो सबसे पहले ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे, इससे हम x का मान निकाल लेंगे और इससे y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि 9:12, क्वेश्चन क्या है, 9:12 समानुपात 12:x, इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। अनुपात में ये दोनों गुना होता है और ये क्या होता है, गुना होता है, तो हमको गुना करने का ज़रूरी नहीं है, यहीं से हम कटा के x का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये 9 इसको काट देगा, ठीक है, और ये 9 इसको भी काट देगा, तो ये 3 से कटेगा तो ये 3 होगा,
और ये 3 से कटेगा तो 4 होगा। फिर ये 3 से कटा देंगे 12 को, तो ये क्या बनेगा 4 बनेगा। अब ये दोनों गुना होगा तो 4 गुना 4 कितना होगा 16, यानी x का मान जो निकल गया मेरा 16 निकल गया। उसी प्रकार अब यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, तो y का मान में क्या दिया है देखिएगा 28:42 समानुपात 42:y। अब यहाँ भी वही चीज़ करेंगे जो कि यहाँ पे हम कटाए थे, इससे हम उसी प्रकार यहाँ भी कटा सकते हैं। ये दोनों कटेगा गुना होगा और ये दोनों गुना हो जाएगा। तो 7 से कटाएंगे तो ये 4 होगा, 7 से कटाएंगे तो ये 6, 2 से कटा देंगे तो ये 2 होगा, और 2 से इसको कटा देंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये 2 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 होगा। अब 21 गुना 3 करेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा 63 निकल जाएगा। अब सवाल आपको क्या कह रहा है कि सवाल कहता है क्या कि यहाँ पे 2x प्लस y का मान क्या होगा, 2x प्लस y का मान क्या होगा। तो 2x का मान कितना निकला 16 प्लस y का मान कितना 63, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 प्लस कितना होगा 63। ये दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5 6 3 9, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 95। ऑप्शन नंबर क्या है सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 2 गुना है। कहता है प्रिंटर का जो कीमत है वो टेलीविज़न की कीमत से क्या है 2 गुना है। प्रिंटर का कीमत टेलीविज़न की कीमत से कितना गुना 2 गुना है। ये 1 है तो ये 2 है, ये दोनों का अंतर कितना हुआ 1 कम है कितना 35,000, तो ये हो जाएगा मेरा 35,000। ठीक है, अब ये 35,000 हो गया, दोनों का अंतर अब 1 हो गया। अब यहाँ टेलीविज़न पूछेगा 1 है तो 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा। अगर प्रिंटर पूछता है तो 2 से गुना कर देते हैं, अगर इसमें 1 से गुना करेंगे तो वही होगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हार का परिमेयकरण कर देंगे। तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा बटे होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर बन जाएगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बटे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों हमेशा रूट है तो ऊपर अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर होगा तो नीचे बन जाएगा कितना साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो साइन थीटा। अब इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटे साइन का हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब माइनस कॉस बटे सेक का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5 पावर 3 है 5 पावर 4 5 पावर 2 बराबर 8 है। ठीक है, तो अगर याद रखिएगा अगर सबका बेस समान हो जाएगा तो पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे। 5 पावर होगा 3 प्लस 4 प्लस 2, ये बन जाएगा कितना 5 पावर 4 3 7 2 9। जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। 5 देख रहे हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि 2.666 प्लस 2.777 को भिन्न में बदले। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखिएगा दशमलव के उस पार जो भी संख्या होगा देखिएगा कि रिपीट कितना हो रहा है। रिपीट कौन हो रहा है 6 6 6 6 लगातार आ रहा है, इसमें 7 7 7 ये हमेशा चलते रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे 2.6 अगर जो संख्या रिपीट बार बार आता है उस संख्या पे एक रेकरिंग डाल देंगे, फिर प्लस वही होगा 2 हो जाएगा, जो संख्या रिपीट हो रहा है उस पर रेकरिंग डाल देंगे। अब जितने संख्या पे रेकरिंग होगा उसके नीचे क्या हम करते हैं तो एक 9 देते हैं। अब याद रखिएगा ये टोटल संख्या जो दिखता है आप वही लिख देना है कि 26 दिख रहा है तो 26 और दशमलव के पहले जो संख्या उसको घटा देंगे। अब बटे जितने संख्या पे रेकरिंग है उतना उसके नीचे क्या करेंगे 9 देंगे। फिर वही चीज़ यहाँ भी करेंगे 27 दशमलव के पहले 2 है तो 2 घटा देंगे, अब बटे क्या करेंगे 9 दे देंगे। अब ये संख्या क्या मेरा बनेगा 9 एलसीएम होगा, 26 में से 2 घट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 24 और 27 में 2 घटेगा कितना बचेगा 25। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 24 ये 49 बन जाएगा, 49 बटे 9। अब जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।